Okay guys, so today we are going to talk about low back pain. लो बैक पेन आजकल एक बहुत कॉमन टर्म हो गया है और एज अ फिजियोथेरेपी डॉक्टर, एज अ मेडिकल हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर आप लो बैक पेन से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होने वाले हैं. आपको आए दिन लो बैक पेन के केसेस मिलते हैं. वेल, एक स्टडी ये भी कहती है कि ऑलमोस्ट 83% ऑफ द पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन एज्ड फ्रॉम 25 to 60, दे हैव समवेयर समटाइम लाइफ में कभी ना कभी लो बैक पेन उनको हुआ है. 83%. सो इट्स अ ह्यूज टाइप ऑफ पॉपुलेशन. इवन रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि टोटल हेल्थ केयर कॉस्ट जितना आज के टाइम में लग रहा है, टोटल हेल्थ केयर कॉस्ट, उसका 1/3 सिर्फ और सिर्फ लो बैक पेन या इसकी डिसेबिलिटीज को करेक्ट करने में जा रहा है. सो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम दैट नीड टू बी कवर्ड अप. ओके, लो बैक पेन का एक प्रायर टर्म है जिसे हम यूज करते हैं, दैट इज लंबैगो. दैट इज लंबैगो. अगर कोई आपसे कहता है कि लो बैक पेन, सो लो बैक पेन इजंट अ कंडीशन, इट्स जस्ट अ सिम्टम. इट्स अ सिम्टम. But when someone says lumbago, that actually means कि he or she have a kind of problem in his lumbar region. लो बैक पेन को एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है एज अ पॉइंट ऑफ डेफिनेशन, और वो ये होता है कि अगर सबकॉस्टल रीजन से लेकर के ओवर द टॉप ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल फोल्ड, अगर इस रीजन में आपको कहीं पेन है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, ओके, जो मैं रीजन यूज कर रहा हूं दैट इज REGION, जगह, इस जगह के बीच में आपको किसी भी कारण की वजह से अगर पेन है तो वो कहलाएगा लंबैगो या फिर लो बैक पेन. अगेन, लो बैक पेन इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट द लंबार रीजन एंड इट हैज अ न्यूमरस कॉजेस. सो आई एम श्योर कि आपको डेफिनेशन का पर्सपेक्टिव समझ आ गया. व्हाट्स द डेफिनेशन? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लो बैक पेन इजंट अ कंडीशन इटसेल्फ, ये एक तरीके का सिम्टम होता है. बट लंबैगो जब आप वर्ड यूज करते हैं दैट मीन्स कि आपको पता तो है कि लोअर रीजन में, लोअर बैक रीजन, लंबार रीजन में कोई प्रॉब्लम हुई. ओके, स्टिल कॉज, डेफिनेटिव कॉज हमें नहीं पता है. ओके, दैट इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज डेफिनेशन. अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है पढ़ने का दैट इज इटियोलॉजी. नाउ कैन यू पास मी द रजिस्टर प्लीज? थैंक यू. ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी और लो बैक पेन इन द थर्ड ईयर ऑफ योर मेडिकल स्टडीज. Either you are doing the BPTH or you are doing anything else. When you are going through the subject orthopedics or clinical orthopedics, तब हम लो बैक पेन को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं. एनी रीजन, आपको क्लिनिकली भी लो बैक पेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और एज अ पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन बिना लो बैक पेन के शायद आपका ऑर्थोपेडिक्स का पेपर पूरा नहीं हो सकता है. तो डेफिनेशन, आई थिंक यू गेट द डेफिनेशन. नाउ वी आर ऑन इटियोलॉजी. अब आप मुझे बताएं कि सबसे कॉमन इटियोलॉजी क्या हो सकती है लो बैक पेन की. वी आर ऑन कॉजेज नाउ. सबसे पहला आप बताइए, कम ऑन, विच वन शुड बी द मोस्ट कॉमन? Sitting with bad posture you can say. Okay, and it will count under the heading of heading. That is the most common type of low back pain. What? Yeah, during the ADL भी अगर आपको किसी वजह से आ रहा है लो बैक पेन, तो it will comes under a heading. Sedentary lifestyle isn't, it's a risk factor. It can't be included in the etiology. ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है. ओल्ड एज होना अपने आप में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करता है और तब आपके लो बैक पेन बहुत लाजमी है. थैंक यू फॉर कीपिंग माई एक्सपेक्टेशंस. यू गाइज आर ट्रेमेंडस. माई फेवरेट स्टूडेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड. मैकेनिकल लो बैक पेन. ओके, मैकेनिकल लो बैक पेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लो बैक पेन. हालांकि इसके अंदर बहुत सारी हेडिंग्स आती हैं, बहुत सारी. तो एक बार को आप मैकेनिकल को साइड हटाइए, आप भूल जाइए कि आपने अभी तक मैकेनिकल पढ़ा है. ठीक है, मैं आपको डेफिनेटिव कॉजेज की लिस्ट बना के देता हूं. सबसे पहला डेफिनेटिव इज ट्रॉमेटिक. ओके, फर्स्ट इज ट्रॉमेटिक के अंदर डायरेक्ट ट्रॉमा, इनडायरेक्ट ट्रॉमा, और इसके अंदर एक कॉमन एग्जांपल आपको विप्लैश इंजरी आप मान सकते हैं. ओके, यू नो अबाउट द विप्लैश इंजरी? Thank you if you don't know, but you can count it. It can be like whiplash or the compression fracture.
और द वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर. ओके, देयर आर मेनी थिंग्स जो ट्रॉमेटिक की हेडिंग को कवर कर सकती. देन दस अनदर हेडिंग, कीप नोटेड डाउन प्लीज. Degenerative. What is it? Degenerative. Give me the name, please. The condition of spine. Spondylosis. What is it? Spondylosis. And degenerative changes and oh, Dr. Ansika, I am so sorry. It is being recorded on the camera and I am using your name. Spondylosis is itself known as the OA of the spine. Yeah, they are my students. Thank you. And you know, disc disease is also a type of degeneration. PIVD. Not PIVD. Disc degeneration. Disc degeneration. Yeah, disc degeneration later on to progress to PIVD. Correct yourself. Okay. There are some other words there. It's just the formulating things. मैं बस आपको बहुत easy चीजें बता रहा हूँ. But there are a lot of things. Okay. Then we are on the good one. Infectious. What is it? Infectious. Give me the name, please. Pot spine. TB of spine or the pot spine. Thank you very much. Or please. It's not infectious, it's inflammatory. And RA of spine is very rare. It's very rare. It will comes under the heading inflammatory, which is going to be our next heading in the etiology. Please give me some other name except the TB of spine. Pyogenic. Thank you very much. Pyogenic what? Pyogenic what? Osteomyelitis. You're very right here. Thank you. And have you heard about the word abscess? Abscess. Cold abscess is itself in the TB of spine. I'm talking about something else. I'm talking about paraspinal abscess. Paraspinal abscess. Epidural abscess. Okay, please note it down. There is epidural abscess. Epidural abscess and the paraspinal abscess. You got it? Thank you very much. There are some other things. I could give you the thing. Have you ever heard about discitis? No, it can be infectious too. Okay, there are some others, but let's stick. What discitis is inflammatory, but it can convert it into the infectious thing. Okay, now we are on inflammatory, guys. Inflammatory. Give me the name. The biggest. Come on. Give me the name. Update खोल लीजिए please. हाँ जी. Spondylitis. Good. Spondylitis. Okay. बट आप इसको करेक्ट करिएगा. देयर इज अ वर्ड रिएक्टिव स्पॉन्डिलाइटिस. व्हाट इज इट? रिएक्टिव. आप इसको ज्यादा अच्छा रेफर कर सकते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेमेटरी लो बैक पेन. ओके, सबसे कॉमन, मोर कॉमन देन दैट, प्लीज लाउडर. Ankylosing spondylitis. The other name is bamboo spine is a synonym, you can say. But what's the other name? Yeah, you can call it. AS is also known as bamboo spine, but I want to know something more relevant. Mary Strumple disease. Mary's Strumple disease, MSD. Okay, thank you. Next, anything else that could be inflammatory? Even AS से थोड़ा ज्यादा कॉमन है. AS से थोड़ा ज्यादा कॉमन है. Osteomyelitis is itself in the infectious thing. It's myelite. Osteomyelitis is almost infectious. Come on, guys. Degenerative के अंदर हम osteoporosis नहीं लिख सकते. Sorry to be वैसे आप थोड़ा थोड़ा ठीक जा रहे हैं. There is other heading names as metabolic causes, where you can include osteoporosis or osteosclerosis. Osteosclerosis. What's other? What could be the other metabolic? Osteoporosis, osteosclerosis. इसके अलावा एक और common metabolic problem. Are you going to use the word osteomalacia? Why not? Why not?
You know the difference between osteoporosis and the osteomalacia. Thank you very much. Leave it. ये आपके ऊपर है. I'm not going to in the detail, but I'll like to use the word, please, sacroiliitis. Okay, it's more common type of inflammatory than any other. Sacroiliitis. Okay, so these are like traumatic, degenerative, infectious, inflammatory, metabolical, and will still continuing our etiological types or the etiological classification. Then we have malignant और neoplastic. ओके, इसके अंदर फिर आपका लिम्फोसार्कोमा. अच्छा, आप लोगों को मीम याद है जो आजकल वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का चल रहा है, आपको पेट की आंतों का लिम्फोसार्कोमा हुआ है, मुन्ना भाई एमबीबीएस, रिमेंबर? सो लिम्फोसार्कोमा. देयर आर अदर ट्यूमर्स, और इन्हीं में एक ज्यादा कॉमन वर्ड यूज होता है, दैट इज ल्यूकेमिया. दैट इज leukemia. It's more common than any other type of neoplastic. Spinal tumors are there, but it's more common. Leukemia. Okay? कोई और कॉज बताना चाहेंगे आप? कंजेनाइटल. थैंक यू सो मच. वैसे ही बोर्ड बहुत ज्यादा भर चुका है, बट हम कंटिन्यू करेंगे. कंजेनाइटल, स्पाइना बाइफिडा. ओके, व्हाट एल्स? हाँ जी, थैंक यू. इट कुड बी व्हाट? It not going to count into low back pain. Developmental dysplasia of hip, no. It's more a condition of the hip joint and not of spinal stenosis. It could be congenital, but it's very rare. I would not like to count it on the low back pain. Gait pattern. Arnold Chiari malformation. Okay, it could be. Okay, now we are on to other cause, and that is going to be the psychological. What is it? Psychological. Have you heard about the pain syndromes? Fibromyalgia is a condition जिसमें body में actually ठीक है problem होती है, but it's more psychological. It's more psychological. So patient को एक टाइम बाद में nervous system या somatosensory system इस तरीके से काम करता है, especially chronic pain. एक और चीज मैं क्लियर करता चलूं, लो बैक पेन को पहले ये क्लासिफाई करना जरूरी है कि वो एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है. क्रॉनिक मींस मोर देन 12 वीक्स. ओके, एंड एक्यूट इज लाइक अप टू 6 वीक आपको हो रहा है. अगर आपके पास कोई लो बैक पेन का पेशेंट आता है एंड ही सीज कि हाँ 5-6 हफ्तों से मुझे पेन है, तो विल काउंट इट ऑन एक्यूट. और इससे ना ये आधे कॉजेज आप डिफरेंशियल डायग्नोज कर पाएंगे कि एक्यूट कॉज में फिलहाल हम नहीं सोच सकते कि उसके इन्फेक्शियस हुआ होगा. विल नॉट गो विद द इन्फ्लामेटरी बिकॉज दीज आर लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस. ओके, विल रूल आउट कि ठीक है मैकेनिकल में कुछ होगा, हो सकता है ट्रॉमेटिक. एक्यूट में ज्यादातर पहला लिंक किस पे जाएगा? ट्रॉमेटिक में, राइट? दैट इज ऑल. एंड फॉरगेट अबाउट अ टाइप ऑफ थिंग more relevant than psychological and the malignant one. There's another thing, I'm not getting it right now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, that's all. No, not at all. Leave it. So ये आपके causes होते हैं low back pain के. And now I would like to go to the basics again. लो बैक पेन एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. आपको देख सकते हैं कि इतने सारे कॉजेज में से रूल आउट कर पाना कि लो बैक पेन किस वजह से है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है. पॉज थोड़ी की है, कर दो यार. ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पैथोफिजियोलॉजी. एंड बिकॉज हमने इतने सारे जो कॉजेज पढ़े हैं, तो पैथोफिजियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, आई लिव टू द पर्टिकुलर कंडीशन. जब आप स्पॉन्डिलोसिस पढ़ेंगे तब आप अलग तरीके से पैथोफिजियोलॉजी को जानेंगे. जब आप एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पढ़ेंगे तो पैथोफिजियोलॉजी विल बी डिफरेंट. सो विल स्किप द पैथोफिजियोलॉजी पॉइंट, और वी कैन से कि हम पर्सपेक्टिव टाइप से हम पैथोफिजियोलॉजी कवर कर लेंगे. अगर लो बैक पेन पर्टिकुलरली लंबैगो आपसे पूछा जाता है, तो आप फॉर एग्जांपल किसी भी एक कंडीशन को उठा के पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हैं. ओके, सो विल स्किप दैट. नाउ वी आर ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. ये प्रॉब्लम्स अपने आप को किस तरह से शो करती हैं. सो आई वुड लाइक टू गो विद द
clinical examination and clinical features at the same time. Okay, इससे हमें क्लियर होता जाएगा कि किस प्रॉब्लम में ज़्यादातर चीज़ें क्या दिखती हैं. So I'll go with the format of SOAP. Have you heard about the format SOAP? What is it? What it stands for? SOAP format. There is a subject named as FAOM जिसमें SOAP का फॉर्मेट होता है. आप जब भी असेसमेंट लेते हैं हॉस्पिटल्स में और ऑन योर रोटेटरी ड्यूटीज, क्लिनिकल पोस्टिंग्स जिसे हम कहते हैं, जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स करते हैं तब आपको SOAP का फॉर्मेट पता होता है कि हाँ इसी फॉर्मेट के अंदर आपकी चीज़ें कवर अप होती हैं. यू डोंट नो अबाउट दैट? ओके देन थैंक यू सो मच, विल स्किप दैट. ओके, सबसे पहले हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं. हिस्ट्री में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पेन किस तरह का है, द टाइप ऑफ पेन, आइदर इट्स बर्निंग, ओके, आइदर इट्स टिंगल टाइप ऑफ पेन, स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन, या किस तरह का वो आपका दर्द है. इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. दूसरी चीज़, पेन का ऑनसेट कैसा है, पेन का ऑनसेट कैसे, और दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पेन का रिलीविंग फैक्टर क्या है और एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या है. लाइक इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रेस्ट में आपके पेन बढ़ा देती है. ओके, मूवमेंट जब आप करते हैं तो पेन सबसाइड हो जाता है. एंड इफ यू कंपेयर दैट विद द ट्रॉमेटिक टाइप ऑफ लो बैक पेन और विद कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन अगर आपके सैक्रोइलाइटिस वगैरह, तो वो मूवमेंट के साथ में पेन बढ़ाएगी, रेस्ट में आपका पेन कम हो जाएगा. सो आपको आफ्टर पेन we are going with the type of pain, then onset of the pain, relieving factors and the aggravating factors. इनके बाद पेन के बाद हम चलते हैं सीधा के सीधा ऑब्जर्वेशन पे. किस पे? ऑब्जर्वेशन पे. और ऑब्जर्वेशन में आप दो चीज़ें बहुत अच्छे से देखते हैं, गेट एंड पोस्चर एनालिसिस. ओके, सो पोस्चर का आप सजाइटल प्लेन एनालिसिस कर सकते हैं, फ्रंटल प्लेन एनालिसिस कर सकते हैं. और अकॉर्डिंग टू योर थिंग, अगर आपको गेट को अच्छे से करना है तो एक्चुअली गेट को पर्टिकुलरली ठीक है, अगर लिंपिंग होगी पेन की वजह से और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स अगर होंगे तो लिंपिंग देखी जा सकती है, यानी पेन वाला गेट. ओके, और अगर मस्कुलर वीकनेस है, मस्कुलर स्ट्रेन अगर आए हैं या स्पाज्म है, तो भी इंसान एक हल्की डक वेडिंग गेट, क्योंकि वो हल्का सा क्यूएल को यूज ना करते हुए चलने की कोशिश करेगा. ये सब आपको गेट में ऑब्जर्व हो सकता है. लेकिन पर्टिकुलरली गेट में उसको प्रॉब्लम है या नहीं है, इसके लिए आप करते हैं फंक्शनल टेस्ट. क्या करते हैं? फंक्शनल टेस्ट. आपको उससे तीन चीजें करानी होती हैं. क्या करानी होती हैं? तीन चीजें. फर्स्ट इज स्क्वैट्स, फर्स्ट इज स्क्वैट्स, सेकंड इज हील वॉक, सेकंड इज हील वॉक, एंड देन टो वॉक, एंड देन अगर इंसान सिट टू स्टैंड और स्टैंड टू सिट प्रॉपरली कर पा रहा है, यानी स्क्वैट्स कर पा रहा है, इट मीन्स ही हैव गुड L4 dermatomes or myotomes. Okay, dermatomes आप श्योरली नहीं कह सकते, you will go through the neurological examination for that, but कि गेट की जो मसल्स हैं वो पर्टिकुलरली अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही, जो गेट की सारी फेजेस होती हैं, starting from the heel strike to foot flat to mid stance and then swing phase, all of them can be checked by these three. If he can do the squats, L4 region is good. If he can do the heel walk, particularly heel walk, at that particular time L5 is good. And he can do the toe walk, S1 is good. Okay, so these are functional assessment type of things, और ये आप ऑब्जर्वेशन में काउंट कर सकते हैं. ओके, पोस्चर एनालिसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है. फिर भी पोस्चर अगर आप देखते हैं तो आप स्कोलियोसिस और काइफोस्कोलियोसिस जैसी चीजें आराम से पोस्चर के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं. ओके, एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं लाइक, अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक सियाटिका हुआ है तो सियाटिक लस्ट करके एक चीज होती है, यानी सियाटिका की वजह से इंसान को सेकेंडरी स्कोलियोसिस डेवलप होना फ्रॉम द लंबार रीजन. क्योंकि जब इंसान को सियाटिका होता है तो वो पर्टिकुलरली उस रीजन को बचाने के लिए दूसरे साइड शिफ्ट होना चेंज करता है, और अगर उस वो से पोस्चरली अपने आप में अडेप्ट करता है तो एक टाइम बाद में क्या डेवलप होता है? सियाटिक लस्ट, LUST. ओके, that is not that lust but it is sciatic lust. Yeah, somewhere secondary scoliosis, the acquired scoliosis of lumbar, yeah, or what? it is acquired scoliosis. Acquired scoliosis. आप इसे प्योरली स्कोलियोसिस भी नहीं कह सकते, बट लैटरल शिफ्टिंग. ओके, इनटू द अफेक्टेड साइड, अनअफेक्टेड साइड. अफेक्टेड साइड को इंसान बचाना चालू करता है. इफ यू हैव द लेफ्ट साइड ऑफ सियाटिका, सो ही विल नॉट ट्राई टू डू दैट. ओके, ही विल स्किप इट आउट एंड ज़्यादा लोड वो इस पे देगा.
you will start walking like that, and after a time you will shift it, okay, like that. Okay, getting it? That is sciatic nerve. So posture analysis is very important. Gait analysis, आप gait को वैसे analyze कर सकते हैं, just a normal type of observation, but these are functional assessment points जो आप use करवा के low back pain को और अच्छा judge कर सकते हैं. Okay, now we will move on to inspection point. What? Inspection. इंस्पेक्शन के अंदर एक जो सबसे अच्छी चीज कवर अप की जा सकती है वो है लोकलाइजेशन ऑफ द पेन. एक्चुअली, ओह माय गॉड, आई हैव टू बैक टू द etiology फॉर अ सेकेंड, जस्ट फॉर अ सेकेंड. ओके, referred pain, either you have kidney stones, bladder stones, you have aneurysm in the abdominal wall, you have like even you have the itis of the bowel and bladder, or you have pelvic inflammatory disease, or you can have the ovarian cysts, okay, PCOD type of things. These type of pain can be referred to your lumbar region. तो जो etiology में एक पॉइंट था, referred pain will be there. So मैं यही यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंस्पेक्शन में जब आप देखते हैं तो पेन का लोकलाइजेशन देखते हैं आफ्टर प्रेसिंग इट. ओके, तो इसमें अगर पेन बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड है, इफ देयर इज अ पिन पॉइंट कि एक एरिया पे ही ज्यादा है, तो देयर आर 99% चांसेस कि वो पेन विसरल है. व्हाट इज इट? विसरल. इट विल बी ड्यू टू organ involvement. Okay, if the pain is localized, very at the very sensitive point, 90% chances are there ki that will be because of visceral. And when the pain is like non localized pain, it shifts. Okay, it is not at the particular point and it is not even the symmetrical, then it's mostly goes with other causes. Okay, so inspection पे आप ये चीज कवर कर सकते हो. Then second thing you can inspect is tenderness. That is tenderness. Tenderness के 3-4 रीजन होते हैं जहां आपको tenderness चेक करनी होती है. First is spinous processes. Then spinous process, अगर आप spinous processes को टेंडरनेस के लिए इंस्पेक्ट करते हैं, ओके, सो एक पर्टिकुलर पॉट स्पाइन में एक होता है जिसमें आप पेशेंट को फॉरवर्ड बेंड करवाते हैं और बेंडिंग के टाइम पे आप टेंडरनेस को चेक करते हुए लाते हैं. ओके, और अगर आपको पता हो तो पॉट स्पाइन इज लोकलाइज्ड टू 1 or 2 सेगमेंट्स मोस्टली. सो एट पर्टिकुलर स्पाइनस प्रोसेस को जब आप इंस्पेक्ट करते होंगे तो एक जगह बहुत शार्प पेन फील होगा और वहां पे आपको और भी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगी, तो यू विल बी श्योर, आप रूल आउट कर सकते हैं इंस्पेक्शन के थ्रू कि यार इसको पॉट स्पाइन हो सकता है. ओके, अभी तक हम डायग्नोसिस पे नहीं गए, हो सकता है. ओके, वी आर जस्ट रूलिंग आउट इट. सेकेंड थिंग, स्पाइनस प्रोसेस के अलावा पैरास्पाइनल एरिया और द पैरास्पाइनल मसल्स जस्ट टू द साइड ऑफ द स्पाइन्स. ओके, पैरास्पाइन्स को आपको टेंडरनेस चेक करनी होती है. देन आप टेंडरनेस चेक करते हैं एट पर्टिकुलरली SI जॉइंट. मैं जब कभी फ्यूचर में आपको SI जॉइंट डिस्फंक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये पढ़ाने की कोशिश करूंगा. एज पर अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट जितना मैंने रियलाइज किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह का लो बैक पेन हो उस इंसान के सैक्रम डिस्फंक्शन जरूर देखा जाता है. नॉट द सैक्रम, SI जॉइंट डिस्फंक्शन. सो व्हेन विल टॉक अबाउट द SI जॉइंट डिस्फंक्शन इन डिटेल, विल टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स इन अ बिट ऑफ डिटेल. फिलहाल के लिए जब आप टेंडरनेस चेक करते हैं तो आप स्पाइनस प्रोसेस, पैरास्पाइनल मसल्स, पैरास्पाइनल एरिया, और यू कैन चेक द SI joint tenderness. Okay, that is all about your inspection. Inspection में एक आध दो चीजें और कर सकते हैं, but let it be. Okay, we are on the clinical features and the examination simultaneously. इससे आपको clinical features भी पता चलते जाएंगे conditions के, और साथ के साथ आप examination भी सीख रहे हैं. Okay, so done with the observation part, done with the history part. और history part को आप subjective भी कहते हैं. क्या कहते हैं? Subjective. Okay, and then objective is on the observation and the inspection. This is SO. S stands for subjective, O stands for objective, A and P upon you. Assessment plan. Thank you very much. That is the format. So format हम assessment लेने के लिए use करते हैं. हम पहले history लेते हैं, medical history लेते हैं, and family history लेते हैं, personal history लेते हैं. That is all part of subjective. आप person से ही सारा काम करवा रहे हो. Then objective में you will go with the observation, you will go with the inspection. Okay, sometime आप auscultation भी use करते हैं. क्या use करते हैं? Auscultation कई reasons के लिए use किया जाता है. सबसे पहले auscultation use किया जाता है कि पॉट स्पाइन का जो कैरियर है वो एक्चुअली पल्मोनरी रीजन से ही ट्रैवल करता है. ओके, सो आप auscultation के थ्रू ये भी रूल आउट करने की कोशिश कर सकते हैं कि यार कोई और कॉज तो नहीं है. ओके,
pause for a moment. Okay, so next point after that is spatial test. What are these? Spatial test. भाई वापस पॉज कर एक सेकंड के लिए. बिफोर गोइंग टू द स्पेशल टेस्ट हम पहले बात कर लेते हैं बाकी बचे हुए एग्जामिनेशंस की, जिसके अंदर आप मसल स्ट्रेंथ चेक करते हैं, लंबार एक्सटेंशर्स, लंबार फ्लेक्सर्स, देन हिप जॉइंट मसल्स एंड होल लोअर लिम्ब मसल्स की आप मसल स्ट्रेंथ चेक करते हैं यूजिंग द मैनुअल मसल टेस्टिंग. ओके, देन you will check the dermatomes. There are various levels of dermatomes. After checking dermatomes, you will go for the sensory examination. After sensory examination, you will go with the reflexes. These are all very important to rule out the particular problem behind your lower back pain. Okay, now we are talking about the spatial test. Spatial test में कुछ common test होते हैं. We all know about the SLR test. We all know about the cross SLR, or you can say the other name is well leg raise test. Then you all know about the Lessig, that is a modification of SLR, Lessig test. You will go with the Sicard, you will go with the slump, you will go with the Faber. You can go for ruling out the SI joint Faber, or you can say Patrick's test. Okay, the other name is Patrick's test. You will go with the Zilati sign or Zilati's test, Gillette. Okay, you will go with the Genslen test, Genslen's test. You will go with the sacroiliac compression test, sacroiliac distraction test. You will go with the thigh thrust test, hip thrust test. But still there are some other tests, like for ruling out the scoliosis we have Adams test. Adams test. For ruling out the spondylosis we have Stork is the name. Stork test. What is it? Stork test. And there are other tests to confirm the low back pain. Okay, combining the physical test with the imaging, like x-rays to rule out bony problems like osteoporosis can be visualized in the x-rays. Okay, lumbar straightening due to muscular spasm, ये आप x-ray में देख सकते हैं. इसके अलावा port spine can be visualized in the x-rays. Okay, अगर disc degeneration है, that can be a little bit up to a little bit extent वो visualize हो सकती है आपके x-rays में. Okay, then we are on MRIs. MRIs are to rule out the soft tissue problems. Basically, if you have some kind of, like along with the disc degeneration, if you have epidural abscesses or something else, that can be ruling out in the MRIs. Later on you can shift to CT scans. Okay, to purely rule out the osteoporosis. Later on bony scans होते हैं, जैसे कि like DEXA scan is a thing. Okay, these are various imagings जो आप use कर सकते हैं to get the exact cause of low back pain. But again, treat करने का एक तरीका होता है. आप ये this is a kind of thing कि if you have non-specific low back pain, if you have non-specific मतलब कोई specific cause नहीं है, inflammatory, degenerative, infectious and traumatic, अगर ये चार चीजें नहीं है, these are very specific. Okay, अगर ये चार चीजें नहीं है तो फिर जो बैक पेन है वो किस तरीके का है? नॉन स्पेसिफिक. तो उसमें हम ना तो एक्सरे एमआरआई का सहारा लेते हैं एक्यूट में, ना ही हम बहुत ज़्यादा और टेस्ट की तरफ जाते हैं. हम एक कॉमन ट्रीटमेंट उसे देने की कोशिश करते हैं, इंक्लूड द एनाल्जेसिक्स. ओके, इंक्लूडिंग द सम काइंड ऑफ मसल रिलैक्सेंट्स. ओके, समटाइम वी यूज एंटी डिप्रेसेंट टाइप ऑफ ड्रग्स, एंटी साइकोटिक्स. ओके, and along with that conservative management में physiotherapy is the important part, using the deep heat, using a set of exercises, not the very planned, क्योंकि exercises को particular planned करने के लिए, एक higher level तक जाने के लिए आपको rule out करना ज़रूरी है कि problem है क्या. बट अगर rule out नहीं हो रही है, it is a mechanical low back pain, वो भी non specific type का, तो आप उसे एक common therapy के थ्रू ठीक करने की कोशिश करते हैं. अगर वो respond नहीं करती है, then you will go towards them X-ray MRIs and then you will rule out the problem. Then if अगर आपको cause मिल जाता है, तब आप एक particular plan के तहत उसको treat करने की कोशिश करते हैं. Okay, that is all about low back pain by my side. Thank you very much. If you like our content, you can subscribe us, follow us, comment us. Thank you.